तो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअली क्या रहती है? इसमें हम किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। इसकी डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं या पॉज करके पढ़ सकते हैं, मतलब पेपर में लिखने के लिए। लेकिन उसके एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है कि उसे हम किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम उसे सॉल्व कर सके। तो इसे निकालने के लिए कुछ हमें रूल्स दिए हुए होते हैं। तो पहला रूल है कि अगर कोई भी सर्कुलर बॉडी हो तो उसे हम पॉइंट कंसिडर करते हैं। अगर कोई आर्म या कोई बीम हो तो उसे हम लाइन कंसिडर करते हैं। जहाँ जहाँ पे बॉडी टच कर रही होगी किसी भी सरफेस को, तो वहाँ से हम उसे रिएक्शन फोर्सेस गिवन देते हैं। और जो वेट होता है बॉडी का, तो वो डाउनवर्ड फोर्स रहता है, लेकिन वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी से दिया जाता है। तो ये 4 रूल्स होते हैं एग्जैक्टली फॉर ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए अब उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहली स्टेप हमारी ये रहती है कि जहाँ पे बॉडी टच कर रही है सरफेस को, वहाँ पे हम नंबरिंग दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर लिया, और या फिर ये एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे हमने 1 नंबर और 2 नंबर्स दे दिए हैं, क्योंकि ये दो पार्ट्स सरफेस को टच कर रहे हैं। तो जब बॉडी का वेट है, तो हम यहाँ पे सर्कुलर बॉडी है इसीलिए इसे पॉइंट कंसिडर किया। फिर इसका वेट डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कल इज एट द सेंटर। फिर उसके बाद में इसकी जो रिएक्शन रहती है, तो वो ये फर्स्ट यहाँ से, इसीलिए ये टूवर्ड्स द पॉइंट आएगी, और ये भी सेकंड टूवर्ड्स पॉइंट आएगी। और बाद में इसे हम थ्रू आउट पॉइंट से पास करके अवे फ्रॉम पॉइंट के फॉर्म में लिख देंगे। तो हमें ये 3 फोर्सेस वाला एक डायग्राम मिल जाएगा, जिसे हम लैमिस थ्योरम वगैरह में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वैसे ही यहाँ पे एक बीम का भी न्यूमेरिकल है। तो इसमें क्या है, ये एक आर्म या फिर एक बीम है, तो इसीलिए इसे लाइन कंसिडर किया है। और ये 2 पॉइंट पे कनेक्टेड है, यहाँ पे टच कर रहे हैं और यहाँ पे टच कर रहे हैं। इसलिए ये दोनों पॉइंट से इसे रिएक्शन फोर्सेस गिवन है, ये वाली और ये वाली। तो चलो दोस्तों, अब आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे 2 बॉडीज दी हुई थी। हमारा पहला काम क्या रहता है, जहाँ जहाँ पे पॉइंट मतलब सरफेस टच है वहाँ पे नंबरिंग देना है। जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 दे देंगे, यहाँ पे 4 दे देंगे। अब इसके बाद दोनों बॉडीज़ को 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे। यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो पॉइंट ए को यहाँ से रिएक्शन गिवन हो रही है, इसीलिए यहाँ पे एक रिएक्शन टूवर्ड्स पॉइंट। या ये जो सेकंड पॉइंट है, ये दोनों को कनेक्टेड किया है, इसीलिए यहाँ पे पहले लाइन निकाल लेंगे सिर्फ। फिर बाद में ये थर्ड पॉइंट जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है, ये रिएक्शन R3, ये R1। और यहाँ पे ये जो फोर्थ ये पॉइंट है, यहाँ से फोर्थ रिएक्शन, ये हो गई R4। अब हमारा काम क्या है, ये जो सेकंड बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी को अपवर्ड फोर्स में मतलब अपवर्ड रिएक्शन दे रही, इसीलिए यहाँ पे ये फोर्स ऐसे आएगा। और यहाँ पे बी बॉडी पे ए बॉडी फोर्स अपवर्ड से नीचे फोर्स डाउन अप्लाई कर रही, इसलिए यहाँ पे भी ऐसा ही ऐसे डायग्राम कुछ आएगी। फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, इस लाइन को ब्रेक करते हैं और 2 पॉइंट को अलग से निकालते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ये फोर्स, यह फोर्स नीचे आ रहा था, इसलिए इसे यहाँ पे पास कर देंगे थ्रू आउट पॉइंट R2। और ये जो फोर्स है ये ऊपर जा रहा था, इसलिए पॉइंट से पास करके यहाँ पे R2। फिर ये जो बॉडी है, बॉडी का वेट हमें नीचे जा रहा है, वो यहाँ पे नीचे W। और ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, वो R1। सिमिलरली फॉर पॉइंट बी, यहाँ पे ये फोर्स R3 अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, बी का वेट WB, ये ए का वेट। और यहाँ पे R4 रिएक्शन ये अप्लाई रहा है। तो अब इसे हम पहले इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे लैमिस थ्योरम अप्लाई करके, उससे हमें R2 मिलेगा। R2 को यहाँ पुट करके हम यहाँ पे भी एक लैमिस सिस्टम वगैरह या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था फ्री बॉडी डायग्राम। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कैसे सॉल्व करने हैं ये प्रॉब्लम। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा।